श्री स्वामी समर्थ एकादशी व्रत कथा और द्वादशी वेदी एकादशी क्यों करनी चाहिए इसकी महिमा मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है श्री स्वामी समर्थ यूट्यूब चैनल पे। तो जो द्वादशी वेदी एकादशी होती है, इसकी महिमा ज़्यादा क्यों होती है? अगर हम द्वादशी युक्त करते हैं तो उसका जो फल होता है वो पूर्ण फल हमको प्राप्त होता है। एक दिन जब युधिष्ठिर जी ने पूछा कि इसकी क्या महिमा है, इस एकादशी का क्या नाम है, वो इसके करने से क्या पुण्य फल प्राप्त होते, तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा था 1000 गोदान का दान करने का पुण्य फल इसकी महिमा सुनने मात्र से हमको मिलती है। सौभाग्यदायिनी वर्धिनी एकादशी इसके एकादशी का नाम है। ये कृष्ण पक्ष में चैत्र मास में पड़ने वाली है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं सर्व पाप जल जाते हैं, इसमें सुख भक्ति मुक्तिदायिनी सबको देने वाली ये एकादशी। गर्भधारण करने से पूर्व जो भी माता ये व्रत को करती है उसके बच्चे को गर्भ में तकलीफ नहीं होती है, वो तकलीफ प्राप्त नहीं करता। और 10,000 वर्ष तपस्या करने से भी जो पुण्य फल हमको मिलना चाहिए, मात्र एकादशी का व्रत करने से हमको इसका पुण्य मिलता है। जलदान, अन्नदान, भूमिदान और सबसे दानों में बड़ा दान अन्नदान का और पानदान का कार्य, उससे भी बड़ा दान विद्यादान को मानते हैं। और एक दान है कन्यादान। इस सब बड़े से बड़े दानों का जो पुण्य फल होता है इस एकादशी को व्रत करने से हमको मिलता है। चित्रगुप्त जी भी इस व्रत के पुण्य को फल लिखने के लिए असमर्थ है, वो भी इसके व्रत के पुण्य को फल को नहीं लिख सकते। इसमें क्या वर्ज्य माना गया है, क्या नहीं खाना चाहिए, इसमें आज कहा गया है कांसे के बर्तन में ना खाए, मांस मदिरा का सेवन ना करें, पराया अन्न ना ले, मैथुन निद्रा चुगली झूठ बात ना कहे, मसूर चने की दाल मदिरा शहद ये सब हमको नहीं खाना चाहिए। हमको ये दशमी से ही शुरू करना चाहिए, दशमी को एक समय भोजन लेना चाहिए, द्वादशी को भोजन ही नहीं लेना चाहिए द्वादशी को एक समय और दशमी को एक समय। एकादशी को तो हम भोजन लेते ही नहीं है फ्रेंड्स। और ये सब करने से हमको क्या मिलता है मैंने अभी आपको बताया। अंत में मनुष्य वैकुंठवास को जाता है, परम गति को प्राप्त हो जाता है। रात को निद्रा को त्याग दे, हरि संकीर्तन करने यमराज की मार भी उन लोगों को नहीं पड़ती है। यमराज की मार से बचने के लिए इस कथा को अवश्य, जो भी व्रत कथा करते हैं, इस करने वाले व्रत को कथा अवश्य सुननी चाहिए। व्रतधारी जो भी व्रत करते हैं उनको अवश्य सुनना पड़ता है कथा एकादशी की। जिन लोगों ने उपास किया वो अवश्य सुने। इतना पुण्य है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया 1000 गोदान का पुण्य तो है। इसको हमने जो गोदान हमारे पूर्वजों के निमित्त किया है, अगर नहीं किया है तो भी अगर हम संकल्प करके एकादशी का पुण्य जो हमको मिलता है, अगर हम हमारे पूर्वजों को दान करते तो हमारे पूर्वज अगर नरक में पड़े हो तो वहाँ से हमारे पुरखे निकल जाते हैं नरक से, और वो सिर धाम को जाते हुए हमको आशीर्वाद देते हुए जाते हैं। इससे हमारे बच्चों का ही कल्याण होता है और हमारा भी कल्याण होता है। और हम भी जैसे हम प्राण छोड़ते हैं, हमको पैर में कांटा भी ना चुभे इतना भी दर्द नहीं होता है। ये हमारा जब शरीर प्राण छोड़ते तब हमको इतने कष्ट होते हैं जैसे कि 1000 बिच्छू डंक मारते उतने कष्ट होते हैं। लेकिन ये व्रत करने से, व्रत कथा सुनने से हमारे देह को त्यागने के समय हमको तनिक भी कष्ट नहीं होता। ये हमारे ग्रंथ में लिखा है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आप इसके व्रत कथा सुने और व्रत करें। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं इसका जिन लोगों ने आज तक जितने भी व्रत किए हैं, एकादशी के व्रत की महिमा जिन लोगों ने भी सुनी है, जो लोग सुनते हैं सुनाते हैं उनको ही उतना ही पुण्य मिलता है। जो सुनाने वाले को मिलता है उतना ही सुनने वालों को मिलता है। एकादशी व्रत करने वाले को उतना ही पुण्य मिलता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इसकी महिमा सुनाई है। इसका पारना समय क्या है सुन लीजिए। इसके पारना का समय है जब आप सुबह 5:28 से तो 8:50 तक है। मतलब जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह 5:05 पकड़ लीजिए, 5:30 से 8:30 तक, या उसके पहले भी आप कर सकते हैं। इसके 8:50 तक है तो आप 8:30 तक कर लीजिए, तो आपको 5:30 से 8:30 तक आराम से मिल जाता है। इतना समय तो आप कर लीजिए, 2 घंटे हो जाते हैं 5:30
सकते हो 8:30 तक। तो फ्रेंड्स, और आपको पारना कैसे करना है, हाथ में तुलसी लेनी है और जल लेना है, और आपको अपना नाम गोत्र बोल के संकल्प छोड़ना है कि मैंने ये एकादशी, आप किसको दान देना चाहते हैं, अपने पितरों को देना चाहते हैं, आप किसके निमित्त ये छोड़ना थे, उसके निमित्त आप छोड़ दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये कथा मैंने आपको, इसकी महिमा थी, मैंने आपको बताई है। अगर आपको ये पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए फ्रेंड्स। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि शनिवार में ये उपाय करने से क्या होते हैं। और फ्रेंड्स, तब तक के लिए श्री स्वामी समर्थ।